Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn Math with Mariam. Afaq Sum series class 7 mathematics exercise 1.2 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। फैसल्स होम इज़ 18.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज ऑफिस। फैसल का जो घर है वो ऑफिस से कितने मीटर दूर है? 18.8 किलोमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस टू द बैंक इज़ 28.4 किलोमीटर। और ऑफिस से बैंक तक का जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है? 28.4। इफ़ फैसल गोज़ टू द ऑफिस, अगर फ्रॉम हिज होम, अगर फैसल घर से ऑफिस जाए एंड देन टू द बैंक, और फिर वो बैंक जाए, तो उस कितना डिस्टेंस कवर करेगा इकट्ठा, तो ये हमने मालूम करना है। पहले हमने देखना है कि डिस्टेंस जो है होम से ऑफिस कितना था, वो था 18.8, और जो ऑफिस से बैंक का डिस्टेंस है वो था 28.4। अब हमने बताना था कि वो इकट्ठा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और दूसरा हमने बताना है ये फर्स्ट एस्टिमेट द टोटल डिस्टेंस एंड वेरीफाई योर आंसर। और हमने एस्टिमेट का मतलब होता है कि हमने उससे जो एक वैल्यू होती है ना, उसका हमने बताना होता है कि इसका एस्टिमेट के अंदाज़ा वो किस नंबर के वो बराबर होगा। जैसे ये जो पॉइंट में होते हैं ना, इसका हमने एस्टिमेट बताना होता है। तो पॉइंट वाले क्वेश्चंस हमने जो है 1.1 उसमें हमने देखा था कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो पिछले नंबर में एक जो है वो प्लस होगा। तो जिस तरह 18.8 है, पॉइंट के बाद 8 है, तो पीछे वाले नंबर में 1 को प्लस किया है तो 19 हमारे पास आया। तो ये जो हमारे पास होता है एस्टिमेट का साइन होता है, तो 19 आ गया। और ये पॉइंट के बाद 4 है, 5 से मतलब छोटा है, तो 28 का 28 रहा। पहले हमने ये जो एक्चुअल वैल्यू है ना, जो हमें गिवन थी, उसका हमने बताना है टोटल कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। 18.8 और 28.4। 8 और 4 12 होता है, 2 1 कैरी, 8 8 16 और 1 17, 7 और 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 47.2। उसके बाद हमने एस्टीमेट वैल्यू 18.8 की 19 थी और 28.4 की 28 थी। इनको हमने जब प्लस किया तो 47 आया। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास एस्टीमेट आंसर आया है, ये जो 47 है, ये क्लोज है कैलकुलेटेड आंसर के। मतलब जो एक्चुअल हमारे पास जो वैल्यू थी वो 47.2 है, और जो हमारे पास एस्टीमेट है ये 47 है। तो 47 और 47.2 में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, 0.2 का डिस्टेंस है। तो मतलब कि हमारे पास ये जो आंसर है वो एक दूसरे के क्लोज है, और जो हमारे पास एस्टीमेट है वो हमारे पास रीज़नेबल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने राउंड ऑफ करना है जो वैल्यूज़ हैं, और हमने एक तो एक्चुअल आंसर देखने हैं और दूसरा एस्टिमेटेड आंसर देखने हैं। फिर एंड पे हमने बताना है कि क्या ये दोनों क्लोज़र है। पहला हमारे पास है 2156 प्लस 9586। हमारे पास ये प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई क्वेश्चंस हैं, जो कि हम प्लस माइनस हमें करना आती है। तो बस एक जो चीज़ न्यू है वो है एस्टिमेट वाला है, वो वैल्यू कौन सी होगी। तो अब हमारे पास है 2156, ये हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू है, पहले उसको हमने प्लस किया है 9586। जब इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 11742। फिर हमारे पास देखें 21 और 56, 2156। 156 किसके करीब है? हमारे पास 2100, ये हमारे पास इसके क्लोज है वैल्यू। और 9586 किसके करीब है? हमारे पास 9600 के करीब है ये वैल्यू। तो हमारे पास जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास 6 और 1 7 और 9 और 2 हमारे पास 11। अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास एक्चुअल थी वो है 11742, 11742, और ये है 11700। 700 और 742 में जस्ट 42 नंबर्स का गैप है। तो हमारे पास जो एक्चुअल है और जो एस्टीमेट वैल्यू है वो क्लोज है, और आंसर जो है वो रीज़नेबल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है बी वाला 52375, और हमारे पास है माइनस हमने करना है 23620। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अब हम देख लेते हैं माइनस हमने कैसे किया है।
हमने देखें 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5। अब 3 में से 6 नहीं जाता, पीछे वाले जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से 1 कैरी दिया, उधर 1 रह गया, इधर 13 बन गया, 13 में से 6 गया 7, इधर अब 1 रह गया था, तो 1 में से 3 नहीं जाता, हमने पीछे वाले नंबर में से हमने एक नंबर लिया है कैरी, तो 11 बन गया, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28,755। अब हमारे पास था 52375। तो इसकी एक और एक ट्रिक की कह दें कि अगर हमारे पास लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं, जो 1000 वाली वैल्यूज़ हैं, अगर वो 500 से अबव हैं, तो जो पहली दो, अब जिस तरह 52 है ना, तो अगर लास्ट वाली ये जो 3 है थाउजेंड्स वाली वैल्यूज़, अगर ये हमारे पास 500 अबव है तो पीछे वाली में 1 प्लस होता है, तो वो 53 बन जाता है। लेकिन ये हमारे पास जो लास्ट 3 हैं, ये हमारे पास 500 से कम है, तो क्या होगा कि हमारे पास 52 ही रहेगा, तो 52,000 बन गया। इसी तरह 23620, अब ये 620 है, 500 से बड़ा है, तो हमारे पास ये पीछे वाले नंबर 3 में 1 को प्लस करेंगे तो 2400 हो गया। इसमें से जब हमने माइनस किया 2 है, 2 में से 4 नहीं जाता, पीछे वाले नंबर में से कैरी लिया, 12 में से 4 गया 8 और इधर 4 में से 2 गया 2, 28,755 और 28,000। नेक्स्ट हमारे पास सी है 79173 और 52968। अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसे माइनस किया, इधर 3 में से 8 नहीं जाता, 1 कैरी लिया, 13 में से 8 गया 5, इधर 6 रह गया था, 6 में से 6 गया 0। अब इधर 1 है, 1 में से 9 नहीं जाता, 9 में से 1 कैरी दिया, पीछे 8 रह गया, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया 2। अब देखें 79,173 का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो होती है हमारे पास 79,000 और 52,968। अब 968,500 अबव है, तो हमारे पास पीछे 2 में प्लस 1 होगा, तो 53,000 आ गया। जब 9 में से 3 गया 6, 7 में से 5 गया 2, ये आया 26,205 और हमारे पास एस्टिमेटेड आंसर है 26,000। डी है 35144। जब हमने मल्टीप्लाई अब करना है, 4 1 टाइम 4, 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12, 13 14, 1404। और फिर 4 को जब हमने किया हमारे पास वही आंसर आ गया, 4 का 4 आया, ये हमारे पास 4 का 4 आता गया, 4 में 1 किया प्लस 5 और 1 का 1। 350 की एस्टिमेटेड वैल्यू 350, 351 की 350 है और 44 की 40 है। मल्टीप्लाई किया, 0 को जब ऊपर वाली सब के साथ किया 0 आया, 4 को 0 * 0, 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 3 टाइम 12, 13 14, 14,000। अब देखें ये हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है ना, ये हमारे पास क्लोज़र नहीं है। ये 14,000 है और ये 15,000 में पूरा 1,444 का गैप है। तो ये हमारे पास जो दोनों है, ये हमारे पास जो आंसर है वो रीज़नेबल नहीं होगा। अब ई है हमारे पास 23.4 और 67.9। अब हमारे पास डेसिमल में आ गया है, तो सबसे पहले इसे प्लस करेंगे, 9 और 4 13, 3 1 कैरी, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 कैरी, 6 7 8 9, 91.3। एस्टिमेटेड में अब क्या आएगा, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो पीछे वाले में प्लस होगा, तो ये 23 का 23 आया, 9 है 5 से बड़ा है, पीछे वाले में 1 प्लस होगा, 68 आया। 8 और 3 11, 1 और 1 कैरी, 6 7 8 और 9 91। अब देखें 91.3 और 91, तो ये हमारे पास दोनों क्या है, क्लोज़र आंसर है। ई के बाद हमने अब एफ़ वाला देखना है 4.21 और मल्टीप्लाई 2.3। 4.21 और 2.3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 4 3 टाइम 12, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 4 2 टाइम 8 आ गया। 3 का 3, 6 7 8, 4 और 2 6, 8 और 1 9। अब पॉइंट हमने कैसे लगाना होता है, ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू 1 2 3, ये पॉइंट आ गया। तो इसी तरह आंसर में 3 वैल्यूज़ हम ये बैक से छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3 और ये हमने पॉइंट लगा दिया। 4.21 पॉइंट के बाद 2 है, तो 4 का 4 आया, 2.3 पॉइंट के बाद 3 है, 2 आया, 4 2 टाइम 8। अब देखिए ये 9 पॉइंट समथिंग है और ये 8, तो हमारे पास ये दोनों आंसर हैं जो हमारे पास एस्टिमेटेड और एक्चुअल है, ये रीज़नेबल नहीं है और ना ये क्लोज़र है।
अब हमारे पास जी है 22.30 और 17.99। माइनस करना है, 0 में से 9 नहीं जाते, 3 में से 1 कैरी दिया 0 को तो 10 बन गया, 9 10 में से 9 गया 1, इधर 2 रह गया था, फिर हमने इधर 2 में से 1 कैरी दिया 12 बन गया, 12 में से 9 गया 3, इधर 11 है। अब हमारे पास 11 कैसे बना, अब 1 में से 7 तो नहीं जा सकते, 2 में से हमने इसे कैरी दिया 11 बने, 11 में से 7 गया 4 और 1 में से 1 0, 4.31। अब इधर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 है, 22 आया, 0.99, 17.9, पॉइंट के बाद 9 है तो हमने प्लस किया, 7 में 1 प्लस करें तो 18 आ गया, 22 में से 18 जाए तो हमारे पास 4 आता है, तो ये दोनों आंसर हमारे पास क्लोज है। अब इस पार्ट का हमारे पास लास्ट है 84579 डिवाइड्स 33। अब 33 को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने दो वैल्यूज़ देखनी है। 33 को जब 2 टाइम किया 66 आ गया, तो 4 में से 6 नहीं जाते, 8 में से 1 कैरी दिया 14 और बन गया, और इधर रह गया 7, 14 में 6 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और ये 5 अब हम नीचे ले आए, 185 बन गया। 33 को हमने 5 टाइम किया तो 165 बना, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2 आ गया। अब ये हमारे पास 20 है तो 33 20 पे नहीं जाता, 7 नीचे आ गया। 33 को 6 टाइम किया 198, माइनस किया 7 में से 8 हमारे पास नहीं जाते, हमने कैरी लिया, हमारे पास यहाँ पे 207 और 198, ठीक है। यहाँ पे हमने जब इसमें से माइनस किया 9 आ गया, फिर हम ये 9 नीचे ले आए तो 33 को 3 टाइम किया तो 99, हमारे पास आया 2563। अब देखें 84579 एस्टिमेट हम इसका करें तो हमारे पास मैंने कहा था लास्ट 3 देखते हैं 1000 वाली, तो हमारे पास पीछे वाले में 1 प्लस होगा तो 8500 बन गया और 33 का 30 होता है। अब 8530 और 30 को 2 टाइम करें 60 और 5 में से 0 तो 5 का ये आ गया 5 और 8 में से 6 गया 2 आ गया, ये 0 नीचे आ गया। अब 30 को 8 टाइम करें 240 आता है, 250 में से 40 जाए तो हमारे पास 10 आता है, ये 0 हम फिर नीचे ले आए। 30 को 3 टाइम करें हमारे पास 90 आता है, फिर 100 में से 90 गया तो 10 आ गया, फिर ये 0 नीचे आ गया। इसी तरह आप देखें 33 को अगेन 3 से करेंगे तो हमारे पास 90 आ गया, अब 10 आ गया। अब फिर हमने पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 आया, ये पॉइंट लग गया, फिर ये 0.33 चलता जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आया, इधर है 2833.3 और इधर है 2563। मीन्स कि जो हमारे पास एस्टिमेट है और जो एक्चुअल है ये दोनों क्लोज नहीं है, तो आंसर रीज़नेबल नहीं है। नंबर 5 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसे हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। मीन के हमने सेकंड नंबर में चेंजिंग करनी है थर्ड नंबर को देखते हुए, हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर को मतलब राउंड ऑफ करना है ना, मतलब दूसरे में चेंज लाना है। दूसरे में चेंज कैसे आएगा, तीसरे को देखते हुए। अब देखें कि हमारे 67 और 67 है, 7 के बाद 2 है, इसको हमने देखते हुए हमने 7 में चेंज लाना है। अब ये 5 से छोटा है 2 तो हमारे पास क्या आएगा 6 7 और 3 0। अब देखें कि हमने तीसरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर को मतलब राउंड ऑफ करना है, तीसरे में चेंज लाना है, इस 2 वाले में चेंज लाना है 4 वाले को देखते हुए। अगर 2 में चेंज लाना है तो तीसरे वाले को देख के हमने चेंज मतलब उसमें चेंजिंग आएगी और अगर तीसरे को राउंड ऑफ करना है तो 4 वाले को देखना है। अब तीसरा नंबर हमारे पास 2 है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो किसको देखते हुए, 4 को देखते हुए। तो हमारे पास क्या आएगा 6 7 2 और ये 2 0 आ जाएंगे क्योंकि 4 है हमारे पास, 5 से छोटा है। अब हमने दूसरे में चेंज लाना है तो तीसरे को देखते हुए, तीसरा नंबर 2 है, 5 से छोटा है तो क्या आएगा 99 और 3 0। आगे जितने नंबर होते हैं ना उतने 0 आ जाते हैं। अब हमने तीसरे को राउंड ऑफ करना है चौथे को देखते हुए, तो ये 4 है, 5 से छोटा है तो क्या आएगा 99 2 और 2 0।
अब हमारे पास है पॉइंट वाले आ गए हैं, डेसिमल वाले। 1.1 में हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं कि पॉइंट वालों को हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अब देखें, हमने दूसरे में चेंज लाना है, दूसरे में तीसरे को देखते हुए। तो तीसरा नंबर हमारे पास छोटा है 5 से, तो क्या आएगा 620। अब पॉइंट के आगे क्यों नहीं गए? जो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है ना, पॉइंट से पहले तक हम जस्ट इसे काउंट करते हैं। अब देखिए, हमने तीसरे में चेंज लाना है चौथे को देखते हुए। तो क्या आएगा 6 2। अब हमारे पास चौथा नंबर 7 है, 7.7, तो 7 बड़ा है 5 से, तो 3 में +1 हो जाएगा, तो 624 आ जाएगा। अब हमने फिर दूसरे में चेंज लाना है तीसरे को देखते हुए। तो तीसरा नंबर हमारे पास 5 है और से छोटा है 3 है मतलब, तो क्या आएगा 8.2। अब हमने राउंड ऑफ 3 करना है, मतलब 1 2 3, तीसरा नंबर 3 है चौथे को देखते हुए। तो चौथा है ही हमारे पास 0, तो आएगा 8.23। अब हमारे पास है 53772। राउंड ऑफ 2 करना है, मतलब दूसरा नंबर ये है, तो तीसरे को देखते हुए राउंड ऑफ करना है। 7 है 5 से बड़ा है, तो 5 4, 3 में 1 को प्लस करेंगे और आगे 3 0। अब तीसरे नंबर में चेंज लाना है, तीसरे को राउंड ऑफ करना है चौथे को देखते हुए। 7 है 5 से बड़ा है, तो 5 3। अब ये 7 है ना 5 से बड़ा, और चेंज भी 7 में लाना है, तो 8 और 2 0। अब हमारे पास है 238.796। दूसरे में चेंज लाना है तीसरे को देखते हुए। तो ये हमारे पास 8 है 5 से बड़ा है, तो 2 4 और 0 आ जाएगा। अब हमने ये हमारे पास 8 है, तीसरे में राउंड ऑफ तीसरे को करना है चौथे को देखते हुए। चौथा नंबर हमारे पास 7 है, 0.7 5 से बड़ा है, तो 8 में 1 प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 239। लास्ट है 54298। हमने राउंड ऑफ 2 करना है तीसरे को देखते हुए, दूसरे में चेंज लाना है। तीसरा नंबर 2 है, 2 हमारे पास 5 से छोटा है, तो हमारे पास 5 4 और 3 0 आ जाएंगे। और अब हमने राउंड ऑफ 3 करना है, तो हमारे पास जो तीसरा नंबर है वो 2 है, इसमें मतलब चेंज लाना है किस में, चौथे को देखते हुए। तो चौथा नंबर हमारे पास क्या है 9 9 5 से बड़ा है, तो इसमें 2 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 5 4 3 और 2 0 हमारे पास हो गए। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो गई।